हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के टाइम है। अभी होटल सब निकल गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बनाए थे तो चूल्हे के पास में बहुत ज़्यादा गिर गया था। सब्ज़ी का जो झोर होता है ना, पानी डाले थे ज़्यादा तो फिर वो गिर गए थे। तो वही दिख रहा है पीला पीला। अभी मैं यहाँ पर झाड़ू उड़ू की, चूल्हा उल्हा को साफ़ की, चूल्हा को साइड में कर दी, बाहर में निकाल दी। और उसके बाद हम मिट्टी ले आए हैं। अभी हम यहाँ पर मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी हमको बहुत दिनों से नहीं लगाया था तो मुझे लगा कि आज लगा ही देती हूँ। तो फिर मैं कल मिट्टी फुला करके रखी हुई थी और आज अच्छे से फूल गए हैं। तो फिर हम झाड़ू कर लिए हैं दोपहर का। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिए हैं और मिट्टी लाए थे, उसको हम अभी लेप लगा देते हैं। पूरे में मिट्टी से छबाई कर देंगे। और आज तो सूखने में थोड़ा लेट लगेगा तो गोबर नहीं लगाएंगे, कल गोबर लगाएंगे, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पूरे में लगा दिए हैं मिट्टी। और मिट्टी लगाने के बाद अभी हम पूरे और भी झाड़ू करेंगे रूम को। उसके बाद मैं नहाऊंगी आज शाम के टाइम में। तो देखते रहिए आप लोग पूरा वीडियो में। कैसा लगता है हमारा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह से हमको सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। तो देखिए हमारा लिपाई छबाई पूरी हो गई थी। उसके बाद हम नहा धो लिए थे और मैं बाहर आई तो बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं थी। अभी शाम के टाइम होने वाले हैं तो धूप नहीं थी, बस हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये शाम के टाइम है और अचानक से बारिश आने जैसा मौसम बन गया था। हमको तो लगा था कि बारिश हो ही जाएगा, लेकिन बारिश नहीं हुआ, बस बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। देखिए पत्ते कितने ज़्यादा हिल रहे होंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अभी सभी कोई सोच रहे थे कि लाइट अभी नहीं रहेगा, और लाइट नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं रहेगा, इसलिए सभी कोई दौड़ा दौड़ी पानी लेने के लिए आ रहे थे। और पानी उन्हीं सभी को ले लिए थे, क्योंकि लाइट नहीं रहता है तो फिर पानी भी नहीं चढ़ता है हमारे टंकी पर। तो इसके कारण सभी कोई दूर दराज से आते हैं और पानी उन्हीं लेके व्यवस्था अपना कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये सुबह का टाइम था। मैं उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि हवा चलती है, चाहे बारिश होती है तो हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो रात के टाइम में हम कुछ वीडियो शूट नहीं किए। उसके बाद देखिए सुबह का टाइम है, मैं झाड़ू लगा दी हूँ अंदर की और बाहर की। आज मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को भी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा था कि आप पूरे आंगन की झाड़ू दिखाइए, आप करते हैं कि नहीं पूरे आंगन की झाड़ू साफ़ रखिए। बच्चे खेलते हैं तो आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर बच्चे तो खेलते रहते हैं दिन भर, लेकिन मैं झाड़ू लगाती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं लगाती हूँ। और मैं नहीं लगाती तो फिर मेरे हस्बैंड है ना, वो जब होटल के टाइम होते हैं तो खुद वो झाड़ू कर लेते हैं। लेकिन कल ना यहाँ पर देखिए, कल बहुत ज़्यादा आया था, हवा आया था, पानी उनी नहीं आया, बस हवा आई थी। तो फिर उसके कारण देखिए कितने प्लास्टिक पत्ते वगैरह आ करके जमा हो गए हैं। तो आज मैं सोची कि आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप कभी अपना आंगन को झाड़ू करके दिखाइए। तो मैं ना यहाँ पर जल्दी से झाड़ू ऐसे करती हूँ मैं, लेकिन जब अभी मैं कर रही हूँ वहाँ पर थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे आंगन में कंकड़ है ना और मिट्टी है, तो इसकी वजह से हम झाड़ू इस झाड़ू से हो ही नहीं पाता है। इसके लिए अलग से झाड़ू हमको बनाना पड़ेगा। बांस या तो एक होता है ना झट्टा जैसा, सेंधवायर का भी बनता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। बांस तो हमारे सामने है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी का बना लूँगी, और कभी टाइम मिलेगा तो हम उसको निकाल लेंगे झाड़ू बनाने के लिए। और ये तो थोड़ा छोटा हो जाता है झाड़ू, इसका जो मोटा मोटा सा होता है ना झाड़ू, वो अच्छा होता है झाड़ू करने के लिए। तो ये थोड़ा पतला पतला सा होता है, जिसके कारण ये थोड़ा सबको समेट नहीं पाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा झाड़ू करने में और ऐसे कमर ना दर्द होने लगता है। बहुत टाइम लगता है इसको झाड़ू करने के लिए, इतना बड़ा जगह है ना, आधा से 1 घंटा तक लग जाता है इसको झाड़ू करने के लिए, उससे ज़्यादा भी लगता होगा। मैं टाइम देख करके तो झाड़ू कभी नहीं की हूँ, लेकिन मेरे अंदाज से होता है वैसा लगता है। और यहाँ पर देखिए एक लड़का आया था, ये हमारा देवर लगता है। तो ये आकर के बैठा हुआ है कि आप उठ गए हैं भाभी, मैं भी उठ गया हूँ। और ये बकरी चराने जल्दी से जाता है, तो ये बोल रहा है कि अभी हम बकरी चराने जाएंगे, चाय वो पिलाओ। तो अभी हम चाय नहीं बनाए थे, बस उठ करके झाड़ू उड़ू लगा रहे थे। उसके बाद में
चाय वो अभी किसी को नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं सोची सुबह सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद हाथ पैर धो धा के चाय पानी सबके लिए मैं बनाऊँगी। तो देखिए कितना बड़ा आंगन है, उसको झाड़ू करना, फिर उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाना, ये सब हो जाता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, इसलिए हम कभी इसको बाद में ही झाड़ू करते हैं। रोज़ दिन नहीं होता है झाड़ू, एक दिन या 2 दिन छोड़ करके ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा झाड़ू मतलब इतना बड़ा आंगन है और झाड़ू थोड़ा छोटा है, इसके कारण नहीं होता है। अगर बड़ा झाड़ू होता तो रोज़ होता, पानी छिड़क करके पूरे आंगन को झाड़ू कर लेते, लेकिन है ही नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। और मैं ज़रूर बनाऊंगी एक झाड़ू, और नहीं तो नारियल का होता है ना, वो ख़रीद लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा झाड़ू अच्छा होता है, नारियल वाला या सिंदवार वाला या बांस वाला, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए रोशनी भी उठ करके आ गई है, होटल के घर में सोते हैं हम लोग, तो वहीं से उठ करके आई है। वो भी पूछ रही थी कि मम्मी आप चाय बनाए हैं कि नहीं, हम बोले नहीं बनाए हैं अभी, मैं अभी झाड़ू करूँगी और हाथ पैर धोऊँगी, उसके बाद ही मैं बनाऊंगी बोली। तो फिर वो अंदर चली गई। अभी स्कूल ये लोगों का जल्दी होता है, तो ये उठ करके डायरेक्ट ब्रश ही पकड़ेगी, ब्रश व्रश कर लेती है। उसके बाद अगर मैं चाय बना लेती हूँ तो चाय पी लेती है, और नहीं तो खाना वाना खा करके ये लोग चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद मैं आराम से काम करती रहती हूँ। इन लोगों के लिए मैं नाश्ता ज़रूरी बना देती हूँ, लेकिन कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, किसी का आदत भी नहीं बना रहता है। अभी स्कूल छुट्टी था, उस टाइम ये लोग थोड़ा सा लेट से ही खा रहे थे, तो फिर ये लोगों का अभी मन नहीं, खाने का मन करता होगा, तो सुबह में नहीं खाते हैं, तो रोटी वोटी बना देते हैं, तो 1-2 ले करके चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद उसी को खा करके रह जाते हैं। फिर स्कूल में खाना पीना तो मिलता ही है, वो खा लेते हैं, और 12 बजे तक छुट्टी हो जाता है बच्चों का, तो घर आते हैं। उसके बाद हम खाना वाना बना करके तैयार रखते हैं, फिर वो लोग खा लेती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिट्टी उट्टी था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है। तो मैं ऐसे तो पानी छिड़क ही ली हूँ, लेकिन पानी छिड़कने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, झाड़ू करते करते सूख जाता है और धूल उड़ने लगता है। तो यहाँ पर ना एक आया है, वो जो देवर लगता है मेरा, वो बोल रहा था कि मेरा वीडियो नहीं बना रही है क्या, मैं वीडियो में आ रहा हूँ कि नहीं। तो हम बोल रहे थे कि आ रहा है तुम, तो और आता है कैमरे के साइड में, थोड़ा इसका आँख दिखाई नहीं देता है, और हमसे हंसी मजाक मतलब हम लोगों से करते रहते हैं, भाभी लगते हैं इसलिए। तो मैं जगह जगह पर जमा करती जा रही हूँ, सभी को मैं जमा कर रही हूँ। उसके बाद उठा करके मैं बाहर में इकट्ठा कर लूँगी, फिर जला दूँगी, क्योंकि ये कचड़े को भी अंदाज़े इधर उधर फेंकने से कोई अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम एक जगह जमा कर लेते हैं, उसके बाद माचिस मार देते हैं। तो अभी हम ज़्यादा ये समेट नहीं पाता है झाड़ू, उसके वजह से हम जगह जगह पर जमा करते जा रहे हैं। उसके बाद हम सूप में उठाएंगे और एक जगह पीछे तरफ जला देंगे, उठा करके ले जाएंगे। उसके बाद तो देखिए पूरा आंगन आज झाड़ू हो गया है, और कंकड़ वंकड़ तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए छोटा छोटा जो लाल लाल होता है ना, जो पहाड़ सब में मिलता है गोल गोल वाला, तो वही है। देखिए पूरे ज़मीन में भरा पड़ा है इस तरह का कंकड़। कितनों भी आप साफ़ करें, यहाँ से हम ना एक बार पूरा चिकना कर दिए थे, पूरा एक भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कहाँ से आ गया इतना सारा कंकड़ पता नहीं चलता है। जब बारिश आता है ना तो सब धो देते हैं, उसके बाद निकल जाता है, नीचे में बहुत ज़्यादा कंकड़ है। तो देखिए हम अभी सूप में उठा करके ले जाते हैं पीछे तरफ, वहाँ पर हम जमा कर देते हैं, उसके बाद हम जला देते हैं इसको। तो हम पहले उठा करके ले जाते हैं पीछे के साइड में, पीछे ही हम लोग कचरा फेंकते हैं, वहीं पर एक जगह बना लिए हैं फेंकने के लिए, और उसके बाद वहीं पर हम फेंक देते हैं। तो देखिए कितने कितने सारे दिखाई दे रहे हैं, सभी को हम अभी ले जाएंगे, उसके बाद फेंक देंगे, फिर अपना हाथ पैर धो लेंगे, चाय पानी बनाएंगे, नाश्ता पीना खाना सब बनाएंगे। अंदर में भी हम कल छपाई किए हुए थे, तो उसको भी अभी गोबर लगानी है, तो वो भी काम अभी हम करेंगे। पहले इसको हम फेंक लेते हैं पीछे के साइड में। तो फ्रेंड्स देखिए हम कचरा वचड़ा फेंक दिए थे, उसके बाद हम गोबर ले आए हैं बाल्टी में घोल करके। अभी हम यहाँ पर गोबर की लिपाई करेंगे गोबर से, उसके बाद हम खाना पीना बनाएंगे। तो रोटी ही बनाते हैं सुबह के टाइम में, आजकल जल्दी उठना पड़ता है। आजकल ना 4 बजे 5 बजे जल्दी से ही सुबह हो जाती है, तो फिर पता भी नहीं चलता है कितना टाइम हुआ है। आजकल ना धूप बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, उसकी वजह से। और देखिए यहाँ पर
मैं लिपाई कर रही हूँ गोबर से। ये काम तो रोज़ होता है। यहाँ पर मैं 1-2 दिन नहीं लिपाई छपाई कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर मिट्टी लगाऊंगी सोच करके छोड़ दी थी, कुछ काम वगैरह नहीं कर रही थी। यहाँ पर बस थोड़ा सा लिपाई करके झाड़ू उड़ू करके बस यहाँ पर हम बना रहे थे खाना पीना। यहाँ मिट्टी की छपाई नहीं कर रही थी तो इसकी वजह से थोड़ा ख़राब लग रहा था। और यहाँ पर मेरा अभी गोबर लग गई है, पूरे में गोबर लगा करके अभी हम बनाएंगे सब्जी। तो आज सब्जी में बनेगा आलू और बोदी कल बाज़ार गए हुए थे तो वहाँ से लेकर के आए हैं तो वो बोल रहे थे कि ताज़ा ताज़ा बना करके देना, नहीं तो ये सूख जाता है। तो फिर हम आज बनाते हैं। कल शाम को लेकर आए थे तो फिर नहीं बना पाए और अभी सुबह का टाइम में बना रहे हैं। तो देखिए हमारी लिपाई पूरी हो गई है। अभी मैं अपना हाथ पैर धो लूँगी, बच्चों के साथ में थोड़ा बैठूँगी क्योंकि रोहन भी उठ गया था। उसके बाद देखिए हम लोग चाय पानी पी लेते हैं सभी कोई और हम बनाते हैं यहाँ सब्जी। तो बोदी है और आलू है तो दोनों को हम अभी कट करेंगे। रोहनी स्कूल नहीं जा रही है, आज बोल रही थी कि मम्मी स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है। तो फिर हम बोले कि ठीक है मत जा, रोहन भी अकेला सा है, अचानक से छोड़ के जाते हैं तो फिर ये भी अकेला अकेला सा महसूस करता होगा तो रोने लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैठे, नहीं हल्ला करो। रोहन उठा था, उसके बाद ये थोड़ा सा परेशान कर रहा था तो रोशनी गई थी दुकान, रोहनी उसके बाद ला दी है कुरकुरे, ये बैठ करके खा रहा है। मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ, साइड में चांदनी की माँ बैठी हुई है, वो वीडियो कुछ देख रही थी मोबाइल में। सभी काम हो गया था, झाड़ू बर्तन ये सब हो गया था। उसके बाद हम लिपाई पुताई की काम भी कर लिए थे और अभी हम सब्जी बना रहे हैं। तो ये छोटा छोटा आलू है ना, इसलिए हम इसको छील नहीं रहे हैं। अगर इसको हम बॉयल करके बनाते तो अच्छा होता। ये सफ़ेद आलू है, थोड़ा पुराना आलू है, थोड़ा मीठा लगता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में, लेकिन क्या करें आलू लाए हैं तो फिर इसको किसी तरह खा करके तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। और बोदी बना रहे हैं, बोदी की सब्ज़ी ताज़ा वाला ना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। इसका भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो खाना के साथ भी खाना है, इसलिए हम भुजिया नहीं बना रहे हैं, बस इसका झोर बनाएंगे पानी वाली। और यहाँ पर रोहन खा रहा था बहुत मज़े से, हम अपना काम कर रहे थे। अभी हम सब्ज़ी बनाएंगे, उसके बाद हम किचन पर चलेंगे। तो आप लोग को फिर से कहते हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं अभी आ गई हूँ किचन में। उसके बाद अभी मैं चढ़ाऊँगी सब्ज़ी और खाना एक तरफ चढ़ा दिए हैं वो वाला चूल्हा में, और यहाँ पर हम अभी सब्ज़ी चढ़ाएंगे। उसके बाद आटा गूँधेंगे, अभी आटा भी नहीं गूँधे हैं। और उनके पापा को ना बहुत ज़्यादा रोटी खाने का मन करता है आजकल, उसका भी आदत बन गई है, तो फिर वो रोटी बनाने के लिए बोले हैं तो उनके लिए रोटी बनाएंगे। और बच्चों के लिए मैं 1-2 भी बना देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, प्याज काट रही हूँ। और चिल्लाने क्यों आ जाता है? हम नहीं देखे, जाओ बाहर खेलना, हम अभी काम कर रहे हैं ना। रोहन बीच बीच में आकर के देखिए डिस्टर्ब कर देता है, बच्चे हैं समझते नहीं है क्या कर रही है मम्मी, उसे पता नहीं है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ाए थे, वो गर्म हो गया था। उसके बाद हम तेल डाले थे, वो भी गर्म हो गया। प्याज काटे हैं। उसके बाद जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना दोस्तों तो रोहन को भी मज़ा आता होगा, वो मुझे चिल्लाने के लिए आ जाता है। हम बोलते हैं उसको चुप रहो, फिर भी मानता नहीं, जानबूझ करके माँ माँ चिल्लाते रहता है। तो चलिए वो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बीच बीच में आवाज़ ला देता है। तो यहाँ पर प्याज भुंजा गया था। उसके बाद हम देखिए सब्जियाँ डाल दे रहे हैं और टमाटर भी डाल दिए हैं। इसमें नमक डालेंगे और चला करके इसको ढक देंगे और मसाला पीसेंगे। आज सिलवट पर हम मसाला पीस करके डाले हैं, बहुत अच्छा लगता है सिलवट का पिसा हुआ मसाला। और हम नमक डाल दे रहे हैं, उसके बाद चला देंगे इसको। और रोहन के पापा गए हुए हैं आज गांव, मतलब गांव के बगल वाले गांव में शादी है तो वहाँ से न्योता मिला था तो वहीं पर गए हैं। अभी सुबह का टाइम में मड़वा आज है तो मड़वा उड़वा गाड़ने के लिए वो पहुँच गए हैं। और उनके आने तक हम खाना सब्जी सब तैयार रखेंगे। बच्चे स्कूल चले गए और खाना उना खा करके गए हैं बच्चे। आज रोटी थोड़ा लेट से बनाई क्योंकि झाड़ू करते करते लेट हो गया, तो फिर खाना ही वो लोगों के लिए मैं दे दी और खाना खा करके वो लोग चले गए स्कूल। और उसके बाद हम बना रहे हैं सब्जी और रोटी बनाएंगे, खाना तो बन ही गया है।
तो हम सब्ज़ी चढ़ा दिए थे। उसके बाद देखिए हम मसाला ले लिए हैं, मिर्चा, अदरक और लहसुन, और आज पिसा हुआ मसाला है तो इसमें हम जीरा गोलकी भी डाले हैं। जो जो मसाला डालना होता है हम डाल लिए हैं अपने अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार। आप अपने अनुसार मसाला डाल सकते हैं। तो देखिए अभी हम पीस रहे हैं इसको। हम ज़्यादातर सिलवट में नहीं खाते हैं क्योंकि मिक्सी हमारे घर में था, झटपट से हम मिक्सी पर ही पेस्ट बना लेते हैं और पिसा हुआ मसाला ही खा लेते हैं। क्योंकि पहले से रोहन के पापा है ना, वो पीस करके रख देते हैं डब्बा में, तो फिर हमको पीसना नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कभी कभी बाज़ार जाती हूँ तो फिर ले करके आ जाती हूँ खड़े वाला मसाला, क्योंकि पिसा हुआ मसाला का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो देखिए अभी हम मसाला डाल दिए हैं सब्जी में और इसको भूंज लेंगे कुछ देरी तक। और हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं सब मसाले को भूंज के डालना, तो हम हमेशा ही भून करके ही डालते हैं, क्योंकि मसाले को थोड़ा भूंजोगे नहीं तो सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं रहता है। तो हम भूंज लेते हैं। हमारे घर की लुक ही कुछ अलग है तो इसलिए थोड़ा ख़राब भी लगता है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मिट्टी का घर है, थोड़ा दाग धब्बा भी पड़ जाता है तो फिर थोड़ा ख़राब सा ही लुक आने लगता है। और यहाँ पर मैं सान रही हूँ आटा। सब्जी उब्जी में पानी डाल दी थी, उसके बाद उसको ढकने के लिए ढक करके छोड़ दी हूँ। अभी मैं यहाँ पर आटा ले ली थी, इसको हम अभी सान रहे हैं रोटी बनाने के लिए। थोड़ा सा ही सान रहे हैं। और कल वाले वीडियो में फ्रेंड्स बोल रहे थे कि थोड़ा बड़ा थाली ले लेना, तो हम थोड़ा सा सानते इसलिए छोटा सा लेते हैं। सभी पूरे परिवार के लिए बनाना होगा ना, तो हम थोड़ा बड़ा थाली में ले लेंगे। आप लोग का कहना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इस तरह से कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अच्छा लगता है आप लोग का अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ करके। तो हम एक तरफ सब्ज़ी को खदकने के लिए छोड़ दिए हैं और एक तरफ हम अभी रोटी बनाएंगे। तो टेबल पर ही हम बेलते हैं और इसमें बेलने के लिए अच्छा लगता है हमको, इसलिए हम इसको साफ़ कर लेते हैं पानी से, उसके बाद हम बेलते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा ले लिए थे गुच्छी, उसके बाद हम इसको बना रहे हैं रोटी। पतला पतला सा बनाएंगे क्योंकि पतला खाना ही पसंद करते हैं सभी को। तो हम सब्ज़ी को भी देख रहे थे, ये खदक रहा था, उसके बाद हम चला रहे थे क्योंकि यहाँ पर टमाटर वगैरह भी डाले हैं। तो उसका जो होता है उसको हम अच्छे से इसको गुड़ देते हैं कलछुल से, और कुछ देरी के बाद हो जाता है हमारा सब्ज़ी। बस रोटी बनानी रह जाती है। तो रोटी भी इस तरह का रोटी, सिंपल रोटी बनाना ना कोई मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से बन जाता है, तुरंत बन जाता है। गैस पर रोटी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक थाली ले लिए हैं, उसमें रखेंगे और जल्दी जल्दी से हम सभी रोटियां को पका करके सभी के लिए हम देंगे। अभी रोहन के पापा अभी तक नहीं आए थे, लेकिन जब हमारा रोटी सब्ज़ी पूरा बन के तैयार हो जाता है तब तक वो आ जाते हैं, तो उनके लिए हम दे देते हैं। फिर सभी कोई खा लेते हैं एक एक दो दो रोटी और खाना भी खाते हैं। तो सुबह के टाइम में आजकल नाश्ता में ज़्यादातर हम बना लेते हैं रोटियाँ। जब से फ्रेंड्स हमारे बोलने लगे कि रोटी खिलाओ बच्चे को, तो मैं शुरू कर दी हूँ सभी बच्चे को नाश्ता में